कि इंसान इतनी अज्ञानता में है कि खुद को धार्मिक बोलता है, खुद को आस्तिक बोलता है, खुद को प्रभु प्रेमी बोलता है, पर जीवन इस प्रकार से जिया जा रहा है कि इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, इंसान ही इंसान के पैर काट रहा है, इंसान ही इंसान का नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो इसलिए आज के समय में इतनी आवश्यकता कि सत्य का संदेश जन जन तक पहुंच सके, और इसलिए संत जन महापुरुष ये प्रयास करते हैं, ये आवाज देते हैं कि ये परमात्मा का नाम लेने से बात नहीं बनने वाली, परमात्मा को किसी सीमित दायरे में बांध लेने से बात नहीं बनने वाली। परमात्मा कहां है, परमात्मा क्या है, इस बात से हम बेखबर हैं, इसीलिए इतना पतन हो चुका है मानवता का, इसलिए इतने प्रमाण इंसान द्वारा दिए जा रहे हैं पतन के, कि कई बार इतना मुश्किल है कि इंसान को इंसान कहा भी जा सके। इस प्रकार की हैरानगी होती है जब देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, और इसका मुख्य कारण अज्ञानता, इसका मुख्य कारण अंधकार। तो इस परमात्मा को अगर हम सीमित करके देख रहे हैं अभी भी, अगर मेरे मुताबिक परमात्मा किसी चार दीवारी में बसता है, अगर मेरे मुताबिक परमात्मा किसी तीर्थ या मूर्त में बसता है, अगर मेरे मुताबिक परमात्मा नहीं पाया जा सकता, तो ये सब के सब मेरे भ्रम है। परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं, परमात्मा को तत्व रूप से पाया जा सकता है, परमात्मा के दर्शन करने के बाद इस परमात्मा के दर्शन फिर जर्रे जर्रे में होते हैं, घट घट में होते हैं, जहां देखते हैं फिर ये परमात्मा का ही निवास, परमात्मा का ही वास दिखता है। जिसमें देखते हैं वहां परमात्मा उस घट में दिखता है। तो इस अवस्था को कहा गया है ब्रह्मज्ञानी की अवस्था। अभी गीतों में भी जिक्र हुआ कि जैसे अर्जुन को दर्शन हुए विराट स्वरूप के युद्ध के मैदान में, जहां जान पर बात बनी हुई है, जहां युद्ध चल रहा है, ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए, और जब तक वो विराट स्वरूप के दर्शन नहीं हुए थे तो अर्जुन भी बेखबर। और जैसे ही नजरों ने वो नजारा देखा तो एक क्षण में समझ गए कि मैं खुद को कर्ता समझ रहा था, मैं इस रूप को नहीं जानता था, इस सत्य को नहीं जानता था, मैं तो खुद को कर्ता मान रहा था। पर असल कर्ता तो ये अविनाशी है, असल कर्ता तो ये विराट है, जिसके दर्शन मुझे प्रभु ने कराए। इसी प्रकार जब इंसान को इस परमात्मा के सही मायनों में दर्शन होते हैं तो सभी भ्रम मिट जाते हैं। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम ही ये है कि वो खुद को कर्ता समझता है। उसे लगता है कि मैं करता हूं, पर वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं करता होता तो फिर ये जन्म भी तो खुद मैंने अपनी मर्जी से खुद को दिया होता। अगर हम करता हैं तो कौन है जो हाथ खड़ा करके ये कह सकता है कि मैं अपनी मर्जी से इस धरा पर आया। करता तो वो हुआ
जो मर्जी से आ रहा है, जिसकी मर्जी से सब हो रहा है। तो इंसान की इतनी बड़ी भूल, इतना बड़ी मूल भूल कि वो खुद को कर्ता समझता है। और जब वो खुद को कर्ता समझता है तो उसको लगता है मैं जो करता हूं वो ठीक है। और जब मैं जो करता हूं वो ठीक है तो मुझसे उल्टे चलने वाले सारे मेरे दुश्मन, सारे नासमझ। तो जिस परमात्मा, जिस भगवान, जिस ईष्ट को मैं पूजता हूं वही सबसे उत्तम। तो जो उसको नहीं पूजता, जो उसको नहीं मानता, उसको जीने का कोई हक नहीं है। क्योंकि मैं करता हूं, इतना अहंकार, और अहंकार का कारण कर्ता भाव। इंसान को लगता है मैं करता हूं। और फिर जब इस परमात्मा के दर्शन होते हैं, सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तो सदगुरु जीवन में यही बदलाव करते हैं, यही बताते हैं कि तू करता नहीं है, तू नहीं है करता। अगर तुझे आज कोई क्षमता भी मिली है कुछ करने की, जैसे किसी को बहुत धन मिला हो और वो सेवा, वो सोच तो रहा है कि वो सेवा कर रहा है, वो सोच तो रहा है कि देखो मैं कितना दान कर रहा हूं, पर अगर इस भाव से दान किया जा रहा है तो वो कर्ता समझ रहा है खुद को। पर वहीं संत की अवस्था, सदगुरु का चला तो फिर वो तो पहले से भी बेहतर चलाया, क्योंकि पता था ये मेरा नहीं पर जिम्मेवारी मिली है चलाने की, मुझसे चलवाया जा रहा है। तो जीवन की ये अवस्था कि मैं करता नहीं, और जब मैं करता नहीं तो फिर कर्ता जो है, इसकी पहचान जब हो जाती है तो फिर इस कर्ता के आगे, इस परमात्मा के आगे हमेशा सदैव समर्पित भाव से ये हृदय झुका रहता है कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कि तू सारे जग का करता है, तेरे करके ही ये संसार है, इस कर्ता के करके ही ये जो सांसें चल रही हैं, एक एक शरीर जो यहां बैठा है, सांस ले रहा है, ये इसका कर्ता धर्ता, ये मालिक खालिक है। और इस कर्ता की पहचान कर लेना ही मानव जन्म का उद्देश्य है। बड़े भाग मानस तन पावा वाली जो बात है, वो तभी तक भाग्यशाली है अगर ये जन्म जब तक अपने उद्देश्य को पूरा करता है। अगर उद्देश्य पूरा नहीं किया तो ये जो भागों से तन मिला है, तो इसको भाग्यशाली हम नहीं बना पाएंगे। इस कर्ता की पहचान कर लेना ही उद्देश्य है, और जीवन इस प्रकार जीना कि ये जो कर्ता कर रहा है इसकी रजा में मैं राजी रह सकूं। ये भक्त का फिर जीवन बन जाता है, वो आनंदमय जीवन जीता है। आज जीवन में कलेश है, कला है, परेशानी है, तो सिर्फ इस बात की है कि मेरे मुताबिक मेरी स्थिति क्यों नहीं है, मेरे मुताबिक मेरी परिस्थिति क्यों नहीं है। क्योंकि खुद को हम कर्ता समझते हैं, इसलिए हर पल हर क्षण अपने मुताबिक अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब जब ये कोशिश हो रही है, जब जब ये संघर्ष हो रहा है, तब तक मेरे जीवन से सुकून, मेरे जीवन से आनंद दूर रहता है। और जब मैं इस कर्ता के आगे समर्पित हो जाता हूं, पहचान लेता हूं कि मैं तो करता हूं ही नहीं, कर्ता तो ये है। और फिर जब जो जो इंसान इस कर्ता को जानकर इसके आगे समर्पित होता जाता है, उस जीवन में सुकून और आनंद आ जाता है। तो सुकून और आनंदमय जीवन जीने का एक ही उपाय है, इस कर्ता की पहचान करके इस कर्ता की रजा में राजी हो जाना, समर्पित हो जाना। आनंदमय जीवन जीना है तो यही विधि है, और इस कर्ता की जानकारी सिर्फ और सिर्फ सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान से हो सकती है। और फिर जब सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान से इस कर्ता की जानकारी हो जाती है, तो ये बात भी समझ आ जाती है कि ये कर्ता तो एक है, ये मालिक खालिक तो एक है।
चाहे इसे राम बुलाएं, अल्लाह बुलाएं, गॉड बुलाएं, तो एक है। फिर इस एक के नाम के झगड़े क्यों? फिर इस एक के चिन्हों के झगड़े क्यों? तो फिर इंसान